अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम हर्शबर्ग टेस्ट को डिस्कस करेंगे कि हर्शबर्ग टेस्ट होता क्या है और ये हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देता है। हर्शबर्ग टेस्ट जो है ये बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है फॉर द मेजरमेंट ऑफ द स्क्वेंट। तो अगर आप किसी ऐसे सेटअप पे हैं कि आपके पास स्क्वेंट को मेजर करने के लिए जो है ना प्रिज्म्स मौजूद नहीं है, या जो आपका पेशेंट है वो नॉन कोऑपरेटिव है, या फिर उनकी जो फिक्सेशन है वो सही तरह से नहीं है ड्यू टू पुअर विजुअल एक्यूटी, या फिर वो किसी स्पेशल किस्म का पेशेंट है, तो आप जो है ना कि आप जो है ना उसकी जो स्क्वेंट मेजरमेंट है वो प्रिज्म्स के ज़रिए से नहीं कर सकते। तो आप ये मेथड को यूज़ करते हुए आप ये पता चला सकते हैं कि पेशेंट के अंदर कौन सी किस्म का स्क्वेंट मौजूद है, और इसके अलावा पेशेंट के अंदर कितनी डिग्री का स्क्वेंट मौजूद है और कितने प्रिज्म डायोप्टर्स का स्क्वेंट मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आप इस टेस्ट के ज़रिए से फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो हर्शबर्ग टेस्ट है ये इसको प्रिज्म रिफ्लेक्स टेस्ट भी कहा जाता है। ये आपके जो कॉर्नर रिफ्लेक्शंस हैं उनको देखते हुए आप ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें करना क्या होता है कि आपने पेशेंट को अपने सामने जो है ना 2 फीट के फासले पर बिठाना होता है, और उसकी आइज़ के अंदर आपने जो टॉर्च लाइट है वो उसकी जो लाइट है वो थ्रो करनी है। तो आपने फिर कॉर्नियर रिफ्लेक्शंस चेक करनी है। तो आपको पेशेंट के कॉर्निया के और प्यूपिल के अंदर 2 रिफ्लेक्स नज़र आएंगी दोनों आंखों के अंदर। अगर तो यही कॉर्नियर रिफ्लेक्शंस जो हैं ये सेंट्रल हैं, सेंटर ऑफ द प्यूपिल के अंदर मौजूद हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट की आई के अंदर किसी किस्म का कोई अपेरेंट स्क्वेंट मौजूद नहीं है, पेशेंट की आइज़ जो हैं वो स्ट्रेट हैं। अगर जो यही कॉर्नियर रिफ्लेक्शंस हैं ये सेंट्रल नहीं हैं, ये डिस्प्लेस्ड हैं, सेंटर से डिस्प्लेस्ड हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट के अंदर अपेरेंट स्क्वेंट जो है वो मौजूद है। और अगर यही जो स्किन के जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपको टाइप ऑफ स्क्वेंट बताती है कि कौन सी किस्म का स्क्वेंट है। अगर कॉर्नियर रिफ्लेक्शंस जो हैं ये नेज़ल साइड पर हैं तो जो स्क्वेंट होगा वो उसी आई का उसके अपोजिट साइड पर होगा। अगर कॉर्नियर रिफ्लेक्शन इसका मतलब नेज़ल साइड पर हैं तो पेशेंट को डाइवर्जेंट स्क्वेंट होगा या एक्सोट्रोपिया मौजूद होगा। अगर कॉर्नियर रिफ्लेक्शन टेम्पोरल साइड पर हैं तो पेशेंट को जो स्क्वेंट होगा वो कन्वर्जेंट स्क्वेंट होगा या फिर ईज़ोट्रोपिया होगा। अगर कॉर्नियर रिफ्लेक्शंस जो हैं वो सेंटर ऑफ द प्यूपिल से अपवर्ड हैं तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को डाउनवर्ड स्क्वेंट या फिर हाइपोट्रोपिया मौजूद है। अगर कॉर्नियर रिफ्लेक्शंस जो हैं ये सेंटर ऑफ द प्यूपिल से डाउनवर्ड हैं तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को अपवर्ड स्क्वेंट या हाइपरट्रोपिया मौजूद है। तो ये तो इस तरह आप पता चला सकते हैं कि कौन सी टाइप का स्क्वेंट है और कितनी डिग्री का स्क्वेंट है या फिर कितने प्रिज्म डायोप्टर का स्क्वेंट है। उसका पता चलाने के लिए आपने क्या करना है कि जो आपको पता है कि नॉर्मल पेशेंट के अंदर क्या होगा कि कॉर्नियर रिफ्लेक्शंस जो है ना वो सेंटर ऑफ द प्यूपिल के अंदर मौजूद हैं। अगर यही सेंटर ऑफ द प्यूपिल से डिस्प्लेस हो जाती हैं तो जितने मिलीमीटर डिस्प्लेस होंगी पर मिलीमीटर जो है ना डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो आपको 7 डिग्री का स्क्वेंट बताती है। और अगर जो 1 डिग्री है वो 2 प्रिज्म डायोप्टर के इक्वल होती है। मतलब सेंटर ऑफ द प्यूपिल से 1 मिलीमीटर डिस्प्लेस हो गया तो 7 डिग्री का स्क्वेंट होगा, या फिर 15 प्रिज्म डायोप्टर का स्क्वेंट होगा, क्योंकि 1 डिग्री जो है ना वो 2 प्रिज्म डायोप्टर के इक्वल होती है। अब अगर जो कॉर्नियर रिफ्लेक्शन है ये प्यूपिल मार्जिन पे हैं, तो अगर प्यूपिल मार्जिन पे हैं जो प्यूपिल का जो बेसिकली साइज़ होता है वो 2 to 4 मिलीमीटर होता है। अगर प्यूपिल मार्जिन पे है तो इसका मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ द प्यूपिल से 2 मिलीमीटर डिस्प्लेस हुआ है, और 1 मिलीमीटर 7 डिग्री के इक्वल होता है, तो जो 2 मिलीमीटर हैं ये 14 डिग्री का स्क्वेंट बताएंगी हमें, और 14 डिग्री, और चूँकि 1 डिग्री जो है ना वो 2 प्रिज्म डायोप्टर के इक्वल है तो ये 25 to 30 डायोप्टर प्रिज्म डायोप्टर का स्क्वेंट मौजूद है। मतलब कि अगर प्यूपिल मार्जिन पे कॉर्नियर रिफ्लेक्शंस मौजूद हैं तो ये जो स्क्वेंट होगा ये 15 डिग्री का स्क्वेंट होगा, या फिर क्या होगा कि ये 25 to 30 प्रिज्म डायोप्टर का स्क्वेंट होगा। अगर यही जो है ये प्यूपिल मार्जिन से लिम्बस के दरमियान में कॉर्नियर रिफ्लेक्शन मौजूद है तो ये बेसिकली फिर कितनी 25 डिग्री का स्क्वेंट बताती है आपको, या फिर 50 प्रिज्म डायोप्टर का स्क्वेंट मौजूद होता है उसके अंदर। अगर ये चली जाती हैं लिम्बस के अंदर, लिम्बस के ऊपर, तो अगर तो ये लिम्बस के ऊपर चली गई हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये 45 डिग्री का स्क्वेंट है पेशेंट के अंदर मौजूद है, या फिर क्या है कि 90 प्रिज्म डायोप्टर का स्क्वेंट मौजूद है। तो इस तरह जो है ना ये बेसिकली आपको आइडिया देता है, और ये रफली और ये ऑब्जेक्टिव मेथड है। तो इस तरह आप जो है ना
आइडिया ले सकते हैं कि कितने प्रिज्म डायोप्टर का पेशेंट के आई के अंदर स्क्वेंट मौजूद है। अगर यही जो डिस्प्लेसमेंट है ये टेम्पोरल साइड पर मौजूद होगी तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को ईज़ो इतनी डिग्री का, इतने प्रिज्म डायोप्टर का ईज़ो स्क्वेंट है। अगर यही जो कॉर्नर रिफ्लेक्शन है ये नेज़ल साइड पर होंगी तो इसका मतलब क्या है कि जो स्क्वेंट की टाइप है वो टेम्पोरल या एक्सो डेविएशन मौजूद है। तो इस तरह जो है ना ये सारी चीज़ें आपको हर्शबर्ग टेस्ट के ज़रिए से फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था और इसको समझाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह होप करते हैं कि आपको ये जो है ना ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।